नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ और आज का जो विषय आपने चुना है, ये बहुत ही बढ़िया विषय है। क्योंकि आजकल बरसात का सीज़न भी चला हुआ है और आपने देखा होगा कि पीछे काफ़ी दिनों से बरसात हो रही है और उसके साथ-साथ हमारे बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। माँ क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? टेस्ट कराने में थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा? देख बेटा, काफी नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स। देखा? बच गए। इसलिए समय पर पहुंचना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर HIV और सिफिलिस की जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV और सिफिलिस की जांच जरूर कराएं। चंबा टाउन में जो ये मिंजर मेला भी चल रहा है और इसकी वजह से नेचुरली कुछ प्रिकॉशंस आम जनता में बड़ी जरूरी हैं। जैसे आजकल हमारा अंडर 5 मोर्टेलिटी जो बच्चों में 5 साल से नीचे जो बच्चे हैं, उसमें उस मोर्टेलिटी को कम करने के लिए भी एक गवर्नमेंट द्वारा विशेष इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट भी हमारा चला हुआ है और उसमें भी हमारी जो टीम्स हैं घर घर जा रही है, हमारी आशा कार्यकर्ता है, हमारे हेल्थ वर्कर हैं, वहाँ पे जहाँ भी जिस भी घर में 5 साल से नीचे बच्चा है तो वहाँ पे उनको 2 पैकेट ORS के और 14 टैबलेट जो है वो जिंक की दी जा रही है उनको, और प्री प्लेसमेंट मतलब पहले ही एडवांस में उनके घर पे दी जा रही है। वो उसका मकसद भी यही है कि जो बरसात के टाइम में जो जल जनित जो बीमारियां होती हैं, जैसे उल्टी है, दस्त है, टाइफाइड है, पीलिया है, इस तरह की जो बीमारी होती है, ये बड़ी कॉमन होती है। और उसके कारण भी आप सबको पता है कि जो दूषित पानी है या दूषित हमारा भोजन है, वो भी कई बार इन्फेक्टेड हो जाता है ऐसे सीजन में। उससे हमने कैसे बचाव करना है, और उसके साथ अंडर 5, क्योंकि बच्चों में इसका काफी इफेक्ट होता है। डायरिया, दस्त वगैरह जो बच्चों में 5 साल से नीचे काफी होती है। तो उस को मद्देनजर रखते हुए हमारा जो अभी ये जो डायरिया कैंपेन चला हुआ है, 31 अगस्त तक चला हुआ है, और इसमें काफी हद तक हमने जो फैमिलीज है वो कवर कर ली है। और जब ये कंप्लीट होगा, मैं तब आई डेफिनेटली शेयर विद यू द डाटा की भी हमने कितनी फैमिलीज कवर की और किस किस बच्चे में अगर कईयों की जरूरत पड़ी रेफर करने की, तो इसमें डायरेक्शंस दी गई हैं कि 14 दिन तक वो जो टेबलेट है, अगर डायरिया बच्चे में होता है तो जिंक की टेबलेट देनी है। ORS का पैकेट जो है वो दो, और उसको कैसे कैसे ORS बनाना है, वो भी सारी की सारी विधि जो है वो हमारे आशा कार्यकर्ता या हमारे जो स्वास्थ्य वर्कर कार्यकर्ता है उनके द्वारा जो उसकी डेमोन्स्ट्रेशन फैमिली लेवल पे वो दी जा रही है। इसके साथ ही जैसा आपने कहा कि अभी मिंजर मेला भी स्टार्ट हो गया, और मिंजर मेले में भी नेचुरली बरसात का सीजन है, और मेरी सभी से जो गुजारिश रहेगी ये कि आप जो मीठा पकवान या जो भी खाना वगैरह बनाते हैं उसको ढक के रखें, मक्खी मच्छर इस तरह से भी बचाएं, और इवन जो पानी, जो बरसात का पानी है उससे भी बचा के रखें। इवन जो हम पानी पीते हैं उसको भी मैं तो यही मतलब आग्रह करूंगा कि उसको भी जो, क्योंकि वो कंटेमिनेटेड वाटर हो जाता है। जब बारिश होती है तो हमारे इवन जो बावड़ी है या कोई जो इवन हमारा टैंक है वहाँ, वो भी उसमें भी कंटेमिनेशन हो जाती है। तो जो पानी हम वहां से लेते हैं तो उसको भी 10-15 मिनट उबाल के, हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि उबाल के पिए। पर इन केस कहीं फिल्टर लगाए हुए कई लोगों ने अपने घर पे, तो फिल्टर्ड पानी जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उबाल के, जैसे बच्चों में स्पेशली जो पानी दूषित होगा तो उसको उबाल के ही पिलाएं। और अगर इन केस उल्टी, दस्त या इस तरह की शिकायत होती है बच्चों में, तो हमारी जो नियरेस्ट हेल्थ इंस्टीट्यूशन होगी उसमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन केस जैसे वो प्रिकॉशंस बताते हैं, या प्लस जो ट्रीटमेंट ORS और जिंक का मैंने बताया कैसे वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, बताएंगे आपको, और किस किस टाइम पे कितनी कितनी टैबलेट या कैसे यूज करना है वो भी सारी आपको टाइम पे बताएंगे। और इन केस अगर रेफरल की जरूरत पड़ती है तो
किस वक्त आपने रेफर करना है बच्चे को, वो भी सारा आपको डिटेल में आपको बताएंगे। तो रही बात मिंजर मेले की, मिंजर मेले में भी हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मिठाई या मीठा पकवान जो भी देंगे तो उसको ढक के रखें, और स्पेशली पानी वगैरह भी कवर करके रखें। और जब जहाँ कहीं लगता है कि दूषित पानी है तो उसको ना इस्तेमाल करें, और पकवान का भी उसका ना इस्तेमाल करें, और जहाँ लग रहा है कि कवर करके रखा हुआ है या कवर करके हर चीज रखी हुई है उसका ही इस्तेमाल करें। इवन मैं जनरल पब्लिक में भी ये कहूंगा कि जब आप फल फ्रूट या सब्जी वगैरह घर पे ले जाते हैं तो उसको भी प्रॉपर्ली कवर करके, धो करके और कवर करके रखें, ताकि कि बरसात के सीजन में जो है ये आजकल ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तभी अगर हम ये सारी प्रिकॉशंस प्लस अपनी जो साफ सफाई का ख्याल रखें, कहीं अगर सपोज आपके नियरेस्ट में कहीं जल भराव कई बार हो जाता है, इकट्ठा पानी भरा हुआ मिल जाता है, तो उसको भी आप कोशिश करें कि उसको वो कर दें, मिट्टी डाल के उसको थोड़ा बचाव कर लें उससे, क्योंकि अगर वो पानी इकट्ठा रहेगा तो उस पर भी मक्खी मच्छर जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो भी मेन प्रिकॉशन है। और पीने का पानी जो है उसका भी मैंने बताया आपको, और प्लस जो अपना डेली रूटीन का जो फल फ्रूट सब्जी है उसका कैसे इस्तेमाल करना है और अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है, ये मैंने आपको डिटेल में बताया।